विधायक जगमोहन आनंद जी, असंध के हमारे विधायक योगेंद्र राणा जी, नीलोखेड़ी से हमारे विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी और दादरी से हमारे विधायक सुनील सांगवान जी। सुनील सांगवान जी भी हमारे जेल के सुप्रिटेंडेंट थे। फिर इनको कहा गया कि आप त्याग पत्र दे दीजिए, आपको चुनाव लड़वाया जाएगा। और सुनील सांगवान जी आज हरियाणा विधानसभा के विधायक हैं। हमारे बीच में हमारी गृह सचिव सुमिता मिश्रा जी IAS, हमारी करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष परवीन लाठर जी और हमारे डायरेक्टर जनरल जेल अखिल मोहम्मद जी IPS और हमारे हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल OP सिंह जी और उपस्थित सभी महानुभाव, आज हम सब एक ऐसी ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं कि जब भारत की न्यायिक एवं सुधार प्रणाली को एक नई दिशा देने वाली जेल प्रशिक्षण अकादमी का आज हमने उद्घाटन किया है। यह केवल एक इमारत का उद्घाटन नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण का परिवर्तन है। मुझे खुशी है कि एक नए विजन की शुरुआत है। यहां दंड की बजाय, सजा की बजाय सुधार और पुनर्वास को यहां महत्व दिया जाएगा। इस अवसर पर मैं सभी अधिकारीगण को और जेल विभाग के सभी कर्मचारियों को आज इस जो जेल ट्रेनिंग सेंटर का इसका उद्घाटन हो रहा है, तो इसकी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी को देता हूं। जैसा बताया भी गया है कि ये जेल 6.5 एकड़ में 3 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से ये बनकर के तैयार हुई है। इस परिसर के निर्माण और नवीनतम ऊर्जा बचत तथा तापमान अनुकूल तकनीकों को इसमें अपनाया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि इस अकादमी की काफी समय से जरूरत भी महसूस हो रही थी, क्योंकि बदलते समय में जेल कर्मचारियों और अधिकारियों को नई नई तकनीकों की जानकारी देना भी बहुत जरूरी है। इस अकादमी में हमारे कर्मचारियों को इंडेक्स ट्रेनिंग और रिफ्रेशर्स कोर्स वो करवाए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि इंडेक्स ट्रेनिंग में कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों व दायित्वों की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी तथा विभाग की कार्यप्रणाली भी समझाई जाएगी, बताई जाएगी। मुझे ये भी खुशी है कि इसके अलावा इंडेक्स ट्रेनिंग से नए नए कर्मचारियों को उनके नए कार्यों की प्रकृति की जानकारी भी
उनको मिलेगी। साथ ही उन्हें यह भी पता चलेगा कि विभाग को उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, विभाग उनसे क्या अपेक्षाएं रखता है, इसकी भी जानकारी उनको यहाँ से उपलब्ध होगी। मुझे खुशी है कि आज आपकी यह ज़रूरत आज पूरी हुई है। इसका लाभ हमारे कर्मचारियों को यहाँ से मिलेगा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मुझे ये भी खुशी है, जैसा अभी बताया भी गया है, कि ये जेल ये सजा का स्थान नहीं है। अभी हमारी सुनीता मिश्रा जी बता रहे थे, ये सजा का स्थान नहीं है। यह एक ऐसा केंद्र बन सकता है जहां व्यक्ति के भीतर परिवर्तन, पुनर्द्वार और पुनर्निर्माण का बीजारोपण इस स्थान से होगा। अभी हमारे मंत्री महोदय इस बात की चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर एक हफ्ते में गीता पढ़ाई जाए, गीता के बारे में बताया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि उसके साथ साथ जब गीता के बारे में और योगा के बारे में उनको जानकारी मिलेगी तो उनका जो दिमाग है वो भी हष्ट पुष्ट होगा और वो अच्छी चीज़ों की तरफ जाएगा। ये हमारे अरविंद जी ने इसके बारे में कहा भी है। और मुझे ये भी खुशी है, मैं बताना चाहता हूँ कि आज जब हम अमृत काल की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें हर उस व्यवस्था को आज सशक्त करने की आवश्यकता है जो न्याय, सुरक्षा, सुधार से जुड़ी है। एक राष्ट्र, एक सुरक्षित राष्ट्र का सपना तभी साकार होगा जब हमारे सुरक्षा बलों के साथ साथ हमारे सुधार संस्थान भी प्रशिक्षित, जागरूक और आधुनिक होंगे, तब जाकर के हम उस तरफ बढ़ सकेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि इस अकादमी में नवीनतम तकनीकों, मानवाधिकारों की समझ और मानव मनोवैज्ञानिक के गहन अध्ययन को प्रशिक्षण का हिस्सा भी बनाया जाएगा। ये गुण हमारे जेल कर्मियों को केवल अनुशासन के पहरेदार नहीं बल्कि समाज के पुनर्निर्माण बनाएंगे। मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत गति से बदल रहा है। आज हम तकनीकी का उपयोग करके नए विकसित भारत का हम निर्माण कर रहे हैं। इसका उदाहरण हाल ही में अगर हम देखें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है, उसने दुनिया में भारत की तकनीकी क्षमता, दक्षता और कुशलता का लोहा पूरी दुनिया ने देखा है। इसी तरह तकनीकों के उपयोग से हमें शासन प्रशासन में पारदर्शिता बढ़े। हम डिजिटल इंडिया से लेकर स्मार्ट जेलों की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। जेल प्रबंधन को पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील बनाना ये हमारी प्राथमिकता है। मेरा मानना है कि हम जब इसकी तरफ बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो इसमें परफॉर्म, इसमें रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का सिद्धांत इस अकादमी का ये आत्मा इसका बनाना हम सब ने मिलकर के चाहिए। यहाँ से जो अधिकारी
और कर्मचारी प्रशिक्षण लेकर के निकलेंगे, उन्हें न केवल कानून का पालन बल्कि संवेदनशीलता भी, सहानुभूति भी और सामाजिक पुनर्वास की भावना भी को भी आत्मसात करना उनके जीवन का एक ध्येय होगा। मुझे ये भी खुशी है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जेलों में बंद व्यक्ति समाज का ही होता है, उसका ही एक हिस्सा होता है, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद के साथ सुधार का अवसर देना भी हमारी जिम्मेवारी है। एक उत्तरदायी सरकार और संवेदनशील समाज का ये दायित्व है। इस अकादमी का उद्देश्य भी केवल कौशल विकास नहीं है, बल्कि यह एक मानवतावादी सोच की खेती है। एक ऐसी सोच है जो न्याय को केवल सजा के रूप में नहीं बल्कि संवेदनशीलता के साथ संतुलित प्रावधान के रूप में हमें देखना होगा। जब आज भारत विश्व में अपनी एक वैश्विक पहचान, वैश्विक शक्ति के रूप में बन रहा है, तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति भी हम अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं को भी वैसी मजबूती दें जैसा आज ये भारत आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि जेल व्यवस्था का सशक्तिकरण केवल आंतरिक सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह मानव की गरिमा, न्यायिक पारदर्शिता और राष्ट्रीय चरित्र का भी ये प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि यह अकादमी सभी प्रयासों को एक मजबूत ये स्तंभ बनेगी, इससे और पारदर्शिता आएगी और इसका लाभ हमारे समाज के लोगों को भी मिलेगा। मैं इस अवसर पर इस परियोजना से जुड़ी सभी अधिकारियों और प्रशिक्षण विशेषज्ञों और सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं, जिनका परिश्रम से यह सपना आज साकार हो रहा है। उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हम देखते हैं, क्योंकि जब हम अपना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से हम खड़ा कर लेते हैं, मैं बधाई देना चाहूँगा हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, जिन्होंने ये आधुनिक तकनीक की बिल्डिंग यहाँ खड़ी की है, परंतु इसको चलाने के लिए मैन पावर की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम किसी कार्य को अंजाम, उसको अंतिम रूप तक ले जाते हैं, तो हमें इस प्रकार का स्किल और मैन पावर की आवश्यकता होती है, तभी हम किसी कार्य को उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं जेल विभाग में वार्डनों के लिए लगभग 1300 पदों पर जल्दी भर्ती की जाएगी, आज इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। इस जेल ट्रेनिंग एकेडमी में आवश्यक स्टाफ के पदों को भी भरा जाएगा। कारागार विभाग में मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ में रिक्त पदों पर भी भर्ती वो सीधी की जाएगी। जिला जेल करनाल परिसर में, जैसा अभी बताया भी गया है कि इस परिसर में गौशाला के लिए भी जो यहाँ जमीन को चिन्हित किया गया है, को शीघ्र ही यहाँ पर उसको शुरू करवाया जाएगा। और मुझे ये भी खुशी है कि पंचकुला, दादरी, फतेहाबाद में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से नई जेलों का निर्माण भी किया जाएगा, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। मुझे खुशी है कि हम सब मिल करके आइए हम संकल्प लें कि इस अकादमी से जो प्रशिक्षित होकर निकलें वे केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि समाज के परिवर्तक बने। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर सभी अधिकारीगण को, सभी कर्मचारियों को आज इस
जो ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग, ये जेल का आज उद्घाटन हुआ है, इसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार। सशक्त राष्ट्र के लिए सभी का मजबूत होना जरूरी है, ये बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई। और अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। और परिसर के अंदर गौशाला के लिए जमीन भी अधिकृत की गई है, आज ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। तो सशक्त राष्ट्र के लिए